नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं भोपाल से आए मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन राशिद खान साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है राशिद जी। थैंक यू, शुक्रिया। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड में कितने स्कूल संचालित करता है ये बोर्ड? ये जो है करीब मैं जब आया था आज से 7-8-9 महीने पहले तो 6,300 मदरसे संचालित होते थे। मेरे आने के बाद मैंने करीब 600-700 मदरसे और इसमें ऐड किए। आज 7,000 के आसपास मदरसे हमारा संचालित हो रहा है। इसमें 2 प्रकार के मदरसे हैं। कुछ मदरसे तो जो है गारंटेड मदरसे हैं, कुछ मदरसे जो है सिर्फ दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों दे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ मदरसे हमारे अभी दर्ज हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, तो वो भी उनकी भी मानता है हम दे देंगे। लेकिन आज जो है पूरे मध्य प्रदेश में 7,000 के आसपास जो है मदरसे संचालित। रह की खबरें आती है कि कई मदरसे फर्जी हैं, मतलब मदरसे वास्तव में है ही नहीं, केवल कागजों पर मदरसा दिखाया जाता है। ऐसे भी घटना है? ऐसे घटना मेरी शिकायतें मेरे पास भी पहले आती थी। तो पहले के जो लोग थे वो शायद ऑफिस में बैठ के जो है इन शिकायतों का निराकरण करते थे, लेकिन मैं स्पॉट पे जाता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा हूँ, जिलों में घूम रहा हूँ, तहसील स्तर पे, वो उससे नीचे भी मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी नज़र में कुछ मदरसे ऐसे भी आए थे जो नहीं चल रहे थे, तो उनको मैंने बंद भी किया। जहाँ तक कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का काम मदरसों को संचालन कराना है या उनको मान्यता देना है, तो मान्यता रद्द करने का भी हमारे को अधिकार है। ऐसी शिकायतें आने पर हम जो है, अभी हमने मुरैना में 2 मदरसों की शिकायतें आई थी, अभी हमने बंद किया है। इसके अलावा और भी यहाँ आज मैं इंदौर भी आया हूँ, तो मैं एक मदरसे के कार्यक्रम में गया। इसके अलावा जो है मैंने और कुछ मदरसे देखे। अभी आपके यहाँ स्टूडियो में आया हूँ, इसके बाद भी मैं यहाँ जो है जो 12 बजे से 5 बजे तक जो मदरसे संचालित हैं उनकी जो है चेकिंग के लिए जाऊँगा। हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इस निर्देश है, जो हमारे ग्रांटेड मदरसे हैं उनको चेक करने के लिए हमको स्पेशल अनुमति मिली हुई है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड भी ये चाहता है कि अच्छे से मदरसे संचालित हों। मदरसों में कितना वेतन मिलता है शिक्षकों? मदरसे में जो है अपने अपने मदरसे में जो अपने हिसाब से जो है जो मदरसा संचालक है वो पैसे देता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके तहत जो है मदरसे में जो है ग्रांट जो मिलती है 1 शिक्षक की, 2 शिक्षक की और 3 शिक्षक की। जो हाई सेकेंडरी है उसे 3,000 रुपये मासिक के हिसाब से जो है दी जाती है। जो ग्रेजुएट है उसे 6,000 रुपये, और जो पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड और एमएड किए हुए हैं उनको 12,000 रुपये जो है सालाना जो है माहवार जो है उनको तनख्वाह। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ मदरसों में अगर किसी मदरसे में 20 शिक्षक भी हैं तो ग्रांट 2 या 3 शिक्षकों तक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। अभी क्वालिटी एजुकेशन की मीटिंग हुई थी माननीय मंत्री जी के साथ, हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश के हलीम साहब भी उसमें मेंबर हैं और मैं भी मेंबर हूँ। तो हमने ये बात रखी है कि यूपी में जो मदरसे हैं वो फुल्ली गारंटेड मदरसे हैं, और मध्य प्रदेश में जो मदरसे हैं उनमें ऐसी क्यों कमियाँ हैं। तो हमने ये डिमांड की है, लेकिन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत जो है वो कह रहे हैं हम 3 से ज़्यादा मदरसों को के शिक्षकों का अनुदान नहीं दे सकते। हमारा ये कहना है कि अगर आप एक क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं तो जिस बच्चे जहाँ जिस भी मदरसे में अगर 400 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं और वहाँ अगर 4 टीचर हैं, 5 टीचर हैं, तो उनको इक्वल जो है वेतन मिलना चाहिए, तभी वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकेंगी। नहीं तो क्या होगा कि 3 टीचर अच्छे पढ़ाएंगी और 3 टीचरों का अगर वेतन कम मिलेगा तो उनके भावना उनकी क्या होगी, आप खुद समझ सकते हैं। राशिद साहब, मदरसों को लेकर लोगों के मन में कई धारणाएं हैं। लोगों को, आम व्यक्ति के मन में ये लगता है कि मदरसे मतलब केवल वहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है, धर्मांधता सिखाई जाती है, जबकि इंदौर में कई मदरसे हैं जहां कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है। और एक और चीज गलतफहमी और है लोगों को कि मदरसों में केवल मुस्लिम समाज के ही बच्चे जाते हैं। नहीं, क्या सच क्या है? नहीं, सच ये नहीं है। सच इससे बहुत ही अलग है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ जाएं, बल्कि आज भी एक मदरसा नूरी मदरसे में मैं गया था, वहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जा रही है, कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है। आज मदरसे का बच्चा, पहले तो ये हुआ करता था कि हमारे बच्चे को सिर्फ मदरसों में दीनी तालीम दी जाती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड में जितने भी मदरसे रजिस्टर्ड हैं उसमें सब में दोनों तालीम दी जाती है। हमारी कंडीशन ही है कि हम रजिस्टर्ड ही उन मदरसों को करते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं जो कि दोनों तालीम दे, दीनी भी दे और दुनियावी तालीम। उसमें मैथ भी है, साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, पर्यावरण भी है, इंग्लिश भी है, सारे जो है सब्जेक्टों पर जो है। लेकिन जब 8वीं
मध्य प्रदेश में मदरसे 8वीं तक की शिक्षा देते हैं और 8वीं के बाद जब वो बच्चे 9वीं कक्षा में जाते हैं तो स्कूल वाले उन्हें एडमिशन नहीं देते बच्चों को। नहीं, अभी तो क्वालिटी जो है जैसे जैसे सुधरती जा रही है और हम लोगों ने भी, सरकार की भी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि हर बच्चे को जो है बराबर से, समानता से जो है उनको एजुकेशन का हक है और दिया जाना चाहिए। ऐसी अभी तक कोई शिकायतें नहीं है। अगर जहाँ जहाँ भी ये इस टाइप की शिकायतें आएंगी कि हमारे मदरसे के 8वीं का बच्चा जो पास है 9वीं कोई स्कूल नहीं लेगा, उसके खिलाफ मैं खुद जो है कार्रवाई जो है डीओ के थ्रू या सरकार के थ्रू हम उनसे करवाएंगे। ऐसी शिकायतें, ये जरूर है कि कई जगह जो है शिकायतें हमको मिली भी थी कि साहब आपके मदरसे के बच्चे जो है ज़्यादा मतलब कि एक्टिव नहीं होते, ज़्यादा अच्छे नहीं पढ़ते, लेकिन गैर हाजिर बहुत रहते हैं। गैर हाजिर बहुत रहते हैं। मेरा कहने का मतलब कि हमारा मदरसे का बच्चा तो जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे मतलब कि डबल मतलब एजुकेशन हासिल कर रहा है। वो अपने जो है दीन की भी तालीम कर रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, नमाज भी सीख रहा है और दुनियावी में भी जो स्कूल की जो किताबें हैं, कोर्स हैं, वो बराबर से जो है उनको कर रहा है। तो उसको तो डबल मतलब है। हमारा बच्चा तो, हम कहा जाए कि मदरसे का बच्चा तो उन बच्चों से भी बेहतर और इंटेलिजेंट बच्चा है जो हर चीज़ को, अच्छाई बुराई को समझ रहा है और वो पढ़ रहा है। तो मैं चाहूँगा और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उन संचालकों से, स्कूल संचालकों से जो हमारे यहाँ जो 8वीं तक के बच्चे हैं उनको 9वें में लें। इसी के साथ साथ हमने मदरसे के जो बच्चे टीचर हैं, संचालक हैं, उनको भी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि वो स्वयं जो है जब बच्चा 8वीं करता है, 8वीं पास करता है तो 9वीं में दाखिला दिलाए। इसी के साथ साथ मैं इसी साथ साथ मैं आपको डीजी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं ये इस कोशिश में लगाऊंगा और इंशाल्लाह आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे लिए प्रयास करें कि मैं सरकार से बातचीत कर रहा हूं कि मदरसों को 10वीं तक और 12वीं तक की मान्यता देने का अधिकार दे दिया जाए। उससे क्या होगा कि बच्चा हमारे यहाँ से एक अच्छी मतलब कि डिग्री लेकर जाएगा जिससे कि उसको रोजगार मिलेगा। आज जो है मदरसे का 8वीं का बच्चा, उसके पास कोई एक ऑथेंटिक डिग्री नहीं है, 8वीं तक जो है सिर्फ नॉर्मल है, उसको कोई बोर्ड की परीक्षा नहीं। तो हमारा ये प्रयास है, अभी हमारी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, सरकार से बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मदरसे को 8वीं तक के पढ़े बच्चे दस्तखत करने के अलावा कुछ जानते नहीं, ऐसे भी कई बच्चे हैं नहीं, तो पढ़ाई ठीक से होती नहीं। दूसरा आपने क्वेश्चन करा था, हमारे मदरसे में ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है कि साहब सिर्फ मुस्लिम बच्चा पढ़ेगा। हमने जो है इससे पहले तो अगर हुआ हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने तो कई जगह देखा है और ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है हमारे धार्मिक के साथ साथ और वो अपना दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी अगर ज्ञान हासिल करना चाहता है तो हम उसको अलाउ करते हैं और हमने स्ट्रिक्टली कह रखा है। हमने तो यहाँ तक भी कह रखा है कि कोई गैर मुस्लिम भी अगर मदरसा संचालित करना चाहता है तो वो भी हम जो है इसको भी अलाउ कर रहे हैं। पहले तो जो है इसको जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन कर दिया था, लेकिन हमने ये कहा कि ये अधिकार भी हम जो है नहीं मतलब वो करना चाहते हैं। हम ये उनको भी परमिट कर रहे हैं कि अगर वो कोई अच्छे मदरसे चलाना चाहते हैं, उसमें जो है टीचर दीनी तालीम की भी दुनियावी तालीम के दोनों को अगर टीचर को रख के वो अगर चलाना चाहेंगे तो उनको भी हम अनुमति देने के लिए। प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे हैं, सरकारी स्कूल भी कहीं कहीं बहुत अच्छे हैं, लेकिन मदरसे ऐसे एक्सीलेंट मदरसे क्यों नहीं हो रहे? नहीं है। आप जैसे आज मैं शायद नूरी मदरसा गया था, एक मिस्टर हलीम साहब का मदरसा है, और भी यहाँ बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं। भोपाल में भी बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं, जबलपुर में है, ग्वालियर में, जो क्वालिटी मदरसे हैं। अभी हम लोग जो है पूरे ज़िलों में 52 ज़िलों में हम लोग जो है ऐसे मॉडल मदरसे के नाम से भी जो है हम एक स्कीम चला रहे हैं और उसमें हम एक मदरसा ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं कि बाकी लोगों को भी वहाँ पर बुलाएंगे और मदरसे वालों से कहेंगे कि भाई आप इस टाइप का मदरसा जो है चलाएं और संचालित करें। लेकिन मदरसों में बच्चों की संख्या जितनी बताई जाती कागज पर उतने आते नहीं, बच्चे गैर हाजिर बहुत रहते हैं। कई बच्चों के साथ ये कि दुकान पे चले गए, गैरेज में चले गए बच्चे काम करने के लिए और मदरसों में उनकी हाजिरी लगी हुई, ऐसा भी होता है। नहीं, मैं तो आपके माध्यम से उन बच्चों के माँ बाप से, उनके भाई बहनों से और उनसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसकी जो है मॉनिटरिंग भी माँ बाप को करना चाहिए और उनके स्कूल के संचालकों को, उनके टीचरों को भी करना चाहिए। मैं भी मदरसे में पढ़ा हूँ, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरे बच्चे भी अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मैंने ये देखा है कि कई बार फ़ोन आ जाता है कि आपका बच्चा 4 दिन से नहीं आया, तो अपन को खासतौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा घर से निकला है तो वो मदरसे में जाए। इसके रहा सवाल ये कि मदरसों के बारे में कि क्वालिटी मतलब कि कम बच्चे आ रहे हैं, ये मैं कोशिश करूँगा कि और मैं देखूँगा। अभी तक मेरे पास इस टाइप की कोई शिकायत नहीं आई है, ना इस टाइप का हम लोगों को वो है। हम मदरसे संचालकों की मीटिंग जगह जगह कर रहे हैं, उनसे यही हम कहना चाहते हैं कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मदरसे चलाएं और क्वालिटी के मदरसे चलाएं। जो एक हम पे मदरसा बोर्ड को या मदरसे के बारे में लोगों की एक धारणा है कि मदरसे जो है फर्जी मदरसे हैं
या वो कम मदद से चल रहा है या बच्चे कम आ रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने गाइडलाइन देखी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें अगर आपको बताना चाहता हूँ हिंदुस्तानी जी को कि 10 बच्चे भी अगर किसी मदरसे में पढ़ना है तो उसको मदरसा की संख्या दी गई है। और हम जो है समय समय पर डीओ के थ्रू, कलेक्टर के थ्रू और अदर एजेंसीज के थ्रू हम जो है मदरसों की चेकिंग भी कराते रहते हैं और उनके प्रमाण पत्र, उनके रिपोर्ट आने के बाद ही हम मदरसों को संचालित करते हैं। इसके अलावा मदरसों के बारे में एक बात और जानना चाहते हैं कि मदरसों में लड़के लड़कियों को साथ में पढ़ाया जाता है कि नहीं? नहीं, दोनों एजुकेशन है। हाँ, दोनों कई जगह मदरसों में, जैसे गया हूँ मैं आज नूरी एक मदरसा था इसमें इंदौर में, तो वो सेपरेट मदरसा, वहाँ एक भी बच्चा नहीं है, वहाँ पास 500 या 700 बच्चियाँ हैं। इसके अलावा कई मदरसे हैं उनमें जो है क्लासेस वो अलग भी लगाते हैं और साथ भी लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक माहौल एक अच्छा बनता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे और बच्चियां साथ नहीं, स्कूल में भी पढ़ती हैं, मदरसों में पढ़ती हैं, ऐसा कोई अलग से नहीं है। और मध्याह्न भोजन दिया जाता है? मध्याह्न भोजन तो कंपलसरी है। हमारे यहाँ जितने भी मदरसे रजिस्टर्ड है उनको सबको मध्याह्न भोजन दिया जाता है। हमारे यहाँ जो है किताबें जो है बच्चों को फ्री दी जाती हैं, गणवेश भी दिया जाता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ये कहा जाए कि पिछले साल से उन्होंने बंद कर दिया है। फिर हम क्यों गणवेश देना बंद किया? जब सारे बच्चे मदरसे में आए तो सब बच्चे एक जैसे कपड़े पहन कर आए, सब अच्छे कपड़े पहन कर आए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, हम भी ये चाहते हैं कि हमने अभी दिल्ली में भी हमारी मीटिंग थी, हमने उसमें भी कहा कि साहब ये हमारे साथ दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। हमारे स्कूलों को बच्चों के नए कपड़े पहन के आ रहे हैं, मदरसे में जो बच्चे आ रहे हैं बहुत गरीब हैं, मुस्लिम बच्चे हैं या अदर कॉस्ट के बच्चे हैं, उनको भी जो है दिए जाए। उनके दिमाग में, उनके मतलब एक जहन में ये नहीं आए कि साहब मैं गंदे कपड़े पहन के जा रहा हूँ और मेरा बराबर स्कूल वाला जो है नए कपड़े पहन के जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि बच्चों को जो है यूनिफॉर्म दी जाए। मैंने पत्र भी लिखा है, माननीय मंत्री जी को भी लिखा है और दिल्ली में भी इस चीज़ को रखा है कि जो है दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट ने का फंड आता था वो आना बंद हो गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से भी मांग करते हैं, वैसे भी मैं मिल रहा हूँ उनसे, तो उनसे जो है बात कर रहा हूँ कि जो है दिया जाए। दो बातें और हैं। एक तो ये कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थिति बहुत अच्छी है, स्कूलों की भी स्थिति अच्छी है वहां, पर मदरसों की स्थिति भी अच्छी है और दोनों में एक जैसा वेतन मिलता है। शिक्षकों को, मदरसों के शिक्षकों को 16,000 रुपए तक वेतन मिलता है। हमारे यहाँ किसी मदरसे में 16,000 तो शायद ही मिलता है। दूसरी बात है कि मदरसा बोर्ड को कितना अनुदान मिलता है साल भर में और क्या वो अनुदान पर्याप्त है? नहीं, आपने बहुत अच्छा ऐसा हमसे सवाल पूछ लिया कि हम बड़े इस मामले में प्रयास कर रहे हैं और बड़ा कहते हुए हमें अच्छा नहीं लगता कि एक शायद बहुत सारे यहाँ के स्कूल ऐसे होंगे या मदरसे इतने अच्छे होंगे जिनका ग्रांट जो है 12 लाख रुपए होगी। मेरे को जो है हमारे को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 11 लाख रुपए मिलते थे, इस बार जो है 12 लाख रुपए का ग्रांट, 12 लाख महीना, 12 लाख रुपए साल के। अच्छा, तो मेरे को कहते हुए भी थोड़ा सा होता है। मैं माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि ये ग्रांट बढ़ाया जाए। आज हम मदरसों को जो है, मैं आपको हिंदुस्तानी जी प्रकाश जी बताना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड बच्चों को या स्कूल के कोई लाभ नहीं पहुंचा रहा। सिर्फ वो जो है रजिस्ट्रेशन करता है, मान्यता देता है, वो 9वीं और 10वीं की परीक्षाएं करता है। उसके पास फंड ही नहीं है कि वो स्कूलों को और बेहतर चलाने के लिए मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड अपनी तरफ से कुछ दे। अगर हमको ग्रांट मिलती है तो हम जो है छात्रवृत्ति दे सकते हैं, हम उनके कल्चरल प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छे बच्चों को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती मदरसा? अभी मैंने पहली बार, ये मेरे शायद मदरसा बोर्ड की हिस्ट्री में पहली बार है कि मैंने सिर्फ अभी ये भोपाल में जो मदरसों के बच्चों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दी, टॉप किया था, उनको बुला के जो है वो मैंने स्कॉलरशिप दी उनको अपनी तरफ से जो है मैंने भी कुछ दिया है। संचालकों को बुलाया, टीचरों को बुलाया, उनका भी सम्मान किया। मैं इसी तरह से जो है अगली बार आऊँगा तो यहाँ इंदौर में भी मैं ये कोशिश करूँगा कि हमारे जो मदरसे के अच्छे मदरसे हैं, अच्छे मदरसे के बच्चे हैं, उनको भी जो है अपनी तरफ से मदरसा बोर्ड की तरफ से कुछ देने की कोशिश करूँगा। लेकिन बजट कम होने की वजह से ये हम ज़्यादा 12 लाख रुपए तो आपके और सचिव के गाड़ी घोड़े पे खर्च हो जाते होंगे। ये आपने सही किया, हमारे और सचिव के मद के लिए ही ये पैसा आता है। हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ऑफिस है, वो हमारे जो है अदर जो सोर्सेज है हमारे पास, जो रजिस्ट्रेशन होता है या जो परीक्षाएं होती हैं, उसी से हम मदरसा बोर्ड को चला रहे हैं। और बड़े दुख वाली बात है कि हम जो है बहुत अच्छे से मदरसा मदरसा बोर्ड को संचालित कर रहे हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी भी जो है, शायद आपको शायद नहीं मालूम होगा, मैं जानकारी दे दूं कि वो भी अभी डेली बेसिस पे हैं, वो भी परमानेंट हुए जी। वो भी बेचारा, उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम परमानेंट हो जाए। उनको अच्छी जो है 14 साल हो गए आज जो है डेली बेसिस पे काम करने को, उसके भी प्रयास हम कर रहे हैं। चलते चलते का आखिरी सवाल, आपका बस चले तो आप कैसे मदरसे बनाना चाहते हो? कितना बजट आपको चाहिए? मेरा बस चले तो जैसे DPS
या सेंट्रल स्कूल हैं उनके माध्यम उन जैसे जो है मदरसों को चलाना चाहता हूँ। मदरसों में छात्रवृत्ति अभी सरकार की तरफ से, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से तो बहुत बच्चों को दी जा रही है, हमारे मदरसे के बच्चों को भी दी जाती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम खुद स्वयं इतने सक्षम हो जाएं। अगर हमको बजट मिलेगा तो हम बेहतर से बेहतर तालीम उनको देंगे बच्चों को। हम अपनी तरफ से टीचरों को भी कुछ ना कुछ ग्रांट देंगे। हम उनको जो है लाइब्रेरी के लिए, कंप्यूटर के लिए, उसके लिए भी हम जो है अपने जो है मदरसा बोर्ड की तरफ से दी जाएगी। आज मैं एक मदरसे में गया, बहुत अच्छा मदरसा था इंदौर का, लेकिन मैंने जाके वहाँ देखा तो सिर्फ मात्र कंप्यूटर लैब की जगह एक उनका जो है कंप्यूटर रखा हुआ था। मुझे बड़ा वो हुआ। इंशाल्लाह अगर ये कि मेरे पास फंड होता तो आज मैं कम से कम उसे 5 या 4 कंप्यूटर जो है देखे जाता, इसलिए कि एक जहाँ 400 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, वहाँ एक कंप्यूटर में शायद उसका एक बच्ची का 1 साल में भी नंबर नहीं आएगा। इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि उसमें जो है आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, या कोई दानदाता हो या हमारे कुछ अच्छे लोग हों तो यहाँ नूरी मदरसा है उसमें वो दें। मैं अपनी तरफ से भी उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगा। राशिद खान साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने बताया कि मदरसों की हालत कितनी दयनीय है अभी भी। आप उसके लिए कोशिश करें कि हालत बहुत अच्छी हो और डीपीएस जैसे आपके मदरसे भी हों, सेंट्रल स्कूल जैसे मदरसे हों। हम भी यही चाहेंगे, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और हमारे सभी बच्चे अच्छे से स्कूल जाएं, अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छे संस्कार सीखें, उन्हें अच्छा माहौल मिले, अच्छे गणवेश मिले, अच्छे क्लासरूम मिले। हम भी यही चाहेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अभियान के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो पधारे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।